दोस्तों, मित्रों और साथियों, हिंदी स्त्री कविता की भी जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने महादेवी वर्मा का चित्र उभरने लगता है। पीछे की यात्रा में जब जाते हैं तो मीराबाई की कविताएं, उनके गीत, उनका चेहरा वो धुन गीत गाती हुई नज़र आती है। लेकिन आधुनिक कविता की जब हम बात करते हैं तो उसमें न जाने कितनी स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं और बेबाकी से लिख रही हैं, कहानियाँ लिख रही है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही है और बड़ी शिद्दत से अभिव्यक्त कर रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे पास अनगिनत लेखिकाएं हैं जो पुरुष, स्त्री और भारतीय समाज की उन तमाम विडंबनाओं पर अपनी बात कहती नज़र आ रही है। तो ऐसे में एक समय था कि सिर्फ इक्के दुक्के नाम थे महिलाओं के, और वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन आज पब्लिक स्फेयर में हर जगह पर, हर विभाग में उनका बोलबाला है, स्त्रियों का उनका स्थान है। वो अपनी बात कह रही है, अपने जीवन, अपने सपनों की उड़ान के साथ ज़िंदगी जीने का पूरा अवसर पा रही है। और तमाम व्यवस्था में जो भी असंतुलन है उसको दूर करने में कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से समाज को आगे बढ़ाने में और अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे सकती है वो दे रही है। हिंदी की महत्वपूर्ण कवयित्री अनामिका जी 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर, बिहार में उनका जन्म हुआ। हिंदी और अंग्रेजी की राइटर हैं वो। कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आलोचना, विमर्श, अनुवाद सब में लिखा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर रही और इनके पिता जाहिर सी बात है बड़े आदमी थे, तो इनको मौका मिला और इन्होंने उस मौके का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने में, चीज़ों को समझने में, आगे बढ़ने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। जिस प्रकार से नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया, और इस कहीं कि वो समझे कि उस संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि वो आगाज़ था आधुनिक शताब्दी में स्त्रियों के आगे बढ़ने का, स्त्रियों का सत्ता चलाने का, सिस्टम चलाने का, समाज को समझने का। और तमाम हाशिए के जो वर्ग हैं उनके पास अपनी आवाज़ को बुलंद करने का अधिकार, सिस्टम को रन करने का अधिकार, और न जाने कितने अधिकार जिनकी उन्हें हमेशा आवश्यकता थी। तो अनामिका जी के जो कविता संग्रह हैं वो है खुरदरी हथेलियाँ, गलत पत्ते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत, कहानी संग्रह है प्रतिनायक, उपन्यास है अवान्तर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा और तिन के पास, संस्मरण है एक ठो शहर, एक गो लड़की, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, आलोचना है पोस्ट इलियट पोइट्री, ए वाइस फ्रॉम कंप्लीट टू आइसोलेशन, इन क्रिटिसिज्म डाउन द एजेस, ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वार अमेरिकन पोएट्स, विमर्श है स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की ज़रूरत, और पानी जो पत्थर पीता है। अनुवाद किया उन्होंने औरत की मेज का कवि, रिल्के कहती है औरतें, विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं, नागमंडल, गिरीश कर्नाड का नाटक है, अटलांट के आर पार समकालीन अंग्रेजी कविता है। बहुत सारे पुरस्कार भी मिले इनको, साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। नई दिल्ली में रहती है, किदवई नगर में, और लगातार लिखती रहती है, लगातार बोलती रहती है। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अनामिका जी के बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको। इनके इंटरव्यू बहुत सारे पड़े हुए, उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर इनकी कविताएं समझ सकते हैं, इनकी लेखनी समझ सकते हैं, और इनके जीवन के तमाम संदर्भों और उन प्रसंगों के माध्यम से आधुनिक स्त्री और आधुनिक स्त्री की पीड़ा और उसकी स्वतंत्रता, उसके बोध को समझने में मुझे लगता है कि अनामिका जी को पढ़ा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। जो लड़कियां, जो नई पीढ़ी की लड़कियां लिख रही है, पढ़ रही है, साहित्य के बारे में अपनी समझ दुरुस्त करना चाहती है, उन्हें भी समझना चाहिए। कई लोगों ने इनकी रचनात्मकता पर शोध भी किया है। तो अनामिका जी उस तरह से मतलब कहते हैं ना कि वो वोकल कवि नहीं है कि मतलब लगातार वो चाहती है कि मेरे पर लोग लिखें, मेरी आलोचना करें, मेरी समीक्षा करें और मेरे पर प्रोग्राम करवाएं और मुझे महान कवयित्री के रूप में स्थापित करें। ऐसी की उनकी आकांक्षा नहीं है।
बस आहिस्ते से अपना काम करती है, अंग्रेजी से बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद किए करती रहती है। और हिंदी के लिए आपको हमें याद होना चाहिए कि ज़्यादातर हिंदी में उन लोगों ने काम किया जो अंग्रेजी से आते रहे, चाहे रामविलास जी हो, चाहे नामवर जी हो, चाहे ज्ञ हो, जो अंग्रेजी साहित्य के बड़े गहरे जानकार रहे या अंग्रेजी के फील्ड में रहे, चाहे हमारे गुरुवर PN सिंह हो, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार इंग्लिश में लिखते रहे, इंग्लिश पढ़ते रहे। और अंग्रेजी साहित्य, क्योंकि आप सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़कर के ज़िंदगी और दुनिया को अगर समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आपको अन्य भाषाओं का साहित्य भी समझना होगा और अपनी सोच को बड़ा करना होगा। जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उस विचार को एक विस्तार नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारी जो विकास की जो प्रक्रिया है, हमारे दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है, वो शायद छोटी रह जाएगी। चाहे हम पत्रकारिता की मैं बात करूँ, चाहे रवीश कुमार की बात करें, चाहे किसी अन्य पत्रकार की बात करें, तो ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में मुकम्मल हासिल किया। राजनीति में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को समझाया और समाज को बदलने का उपक्रम किया। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, चाहे VP सिंह की बात करें, चाहे चंद्रशेखर की बात करें, चाहे नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी जी की बात करें, नरसिंह राव की बात करें, मनमोहन सिंह जी की बात करें, या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उनसे हमारी असहमतियाँ हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया चीज़ों के प्रति आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी को मौका मिलता है तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करता है। और लिटरेचर, साहित्य समाज में शने शने परिवर्तन करने की प्रक्रिया को चलाता है, ये सभी को पता है। और जब साहित्य शने शने हर चीज़ को चलाता है, परिवर्तन करता है, तो उस शने शने की प्रक्रिया में बाकी चीज़ें कैसे बदलती है, वो परिवर्तन कैसे घटित होता है, और उस परिवर्तन के प्रभाव को हम कैसे समझते हैं, उसके तमाम रूपों की जानकारी कैसे अर्जित करते हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अनामिका कहीं न कहीं विमर्श के साथ साथ बड़ी सहजता और संजीदगी के साथ अपनी बातों को रखती है। कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें, जैसा कि आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। फेसबुक पर लिख कर के, ट्विटर पर लिख कर के, इंस्टाग्राम पर लिख कर के बहुत जल्दी आपको महान बनना है। आप में वो शालीनता ही नहीं है। बस सक्सेस मिल गया तो आप समझने लगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो इस प्रकार का जो अहंकार होता है वो किस प्रकार से अच्छा नहीं है। तो शने शने चीज़ों को अर्जित करना, और जो चीज़ जिस चीज़ को हासिल करने में जाहिर सी बात हमें समय लगता है, उस चीज़ की हम कीमत भी समझते हैं। जो चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है, शायद हम उसका इम्पोर्टेंस समझ भी नहीं पाते ज़िंदगी में, और उसकी अहमियत क्या है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए बाकी लोग कितना संघर्ष करते हैं जीवन में, उस चीज़ का शायद हमें एहसास नहीं होता है। तो अनामिका जी कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों से हमें अवगत करवाती है, और उनकी रचनात्मकता हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारी रचनात्मकता के विकास में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अनामिका जी को ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा, और उनके साक्षात्कार यूट्यूब पर उपलब्ध है। आजकल हमारे लिए सोशल मीडिया इसलिए अच्छा है कि हम उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम उससे कितना सीख सकते हैं, कितनी अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में उसका कैसे पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से उसका यूज़ होना चाहिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है, बढ़ते रहना है, और रास्ता सही चुनना है, अपने लक्ष्य पर निगाह रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ज़िंदगी में बाधाएं आएगी, और बाधाएं हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करने में, हमें आगे बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि अगर हम किताबों से दोस्ती कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी, और हम सीखते भी जाएंगे, और ज़िंदगी की हर बाधा का सामना भी करते हुए जाएंगे। इसलिए पढ़ने लिखने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक समझेंगे, ज़िंदगी को बेहतर उसकी व्याख्या करेंगे, और कहीं न कहीं हम आगे का रास्ता चुनते हुए चले जाएंगे। इसलिए फिर कहूँगा कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।